हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का। फिर मैं आपके लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही के अधिक अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन टन तक खाद्यान्न पैदा करती है। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन भारतीय वायुसेना से रिलेटेड। फिर थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो होगा हमारा, के.एन. शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका उम्मीद, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों इसका नाम उम्मीद रखा गया है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में भौतिकी जो नोबेल पुरस्कार मिला है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों को हम नोबेल पुरस्कार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका, हाल ही के किस अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन टन आपका तक खाद्यान्न पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका केचुआ, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन टन तक खाद्यान्न पैदा करती है। तो आपका इसका आंसर होगा केचुआ, ठीक है। इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि केचुए वैश्विक खाद्य उत्पादन में रूस की बराबर भूमिका निभाते हैं, जो सालाना लगभग 140 मिलियन टन तक भोजन में योगदान करते हैं। यदि केचुओं को एक देश माना जाए तो उनका खाद्य उत्पादन उनका चौथा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादन बना देगा, जो केवल रूस से ही पीछे होता है। इसने 2022 में 150 मिलियन टन तक का उत्पादन किया है और इस वर्ष 120 मिलियन टन का उत्पादन करने की उम्मीद है। तो गाइस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केचुआ कितना आपका खाद्यान्न जो है पैदा करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका केचुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना किस संस्था के साथ प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका HAL, ठीक है। भारतीय वायुसेना, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 अतिरिक्त प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है। इन्हें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 100 और हल्के लड़ाकू विमान मार्क 1A खरीदने के इरादे की घोषणा की है, ठीक है। क्या घोषणा करी है? विमान मार्क A खरीदने की घोषणा की है, ठीक है। आपका अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे टू टाइप्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो भारतीय वायुसेना किस संस्था के साथ प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है। तो आपका आंसर हो जाएगा HAL। और सेकंड क्वेश्चन जो बनता है इसमें, सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो आपकी भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ हैं वो कौन है, ठीक है। तो क्या नाम है उनका? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एन. शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। के.एन. शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपका होगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। के.एन. शांत कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नया चेयरमैन चुना गया है। वह 1 साल के लिए इस पद पर तैनात रहेंगे। शांत कुमार द प्रिंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड के हैं। वह एक अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं। PTI के निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक के बाद शांत कुमार को चेयरमैन चुना गया है। यह बैठक नई दिल्ली में PTI के मुख्यालय में हुई थी, ठीक है। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, के.एन. शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपका होगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो आपको बन सकता है वो बन सकता है आपका PTI की फुल फॉर्म क्या है। तो वो होगी आपकी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है, ये है जो शांत कुमार वो किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है वो? द प्रिंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड के हैं। वह एक अनुभवी मीडिया पेशेवर है। तो किससे संबंधित है वो? मीडिया पेशेवर से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हल्का सा टॉपिक लिया है मैंने आपके लिए, जो अपडेट को देख के तो वो पूछा गया है आपसे। अगर पूछा जाएगा 7 अक्टूबर किस लिए, 7 अक्टूबर को क्या कौन सा दिवस मनाया गया। तो 7 अक्टूबर को आपको मनाया विश्व कपास दिवस। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। थोड़ा लोगों के बीच कपास क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। मुख्य बिंदु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के कपास क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र कपास दिवस मनाया गया है, ठीक है। कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उम्मीद। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया, उम्मीद, ठीक है। उम्मीद क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री
आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छात्र आत्महत्या के गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए मसौदा दिशा निर्देशों का अनावरण किया है। उम्मीद, ठीक है, क्या है ये? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में छात्र आत्महत्या जो सुसाइड के केस हो रहे हैं आजकल स्कूलों में बहुत, तो उसके गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए एक मसौदा दिशा निर्देशों का अनावरण किया है। उम्मीद, ठीक है, उम्मीद जो है आपका क्या है? उम्मीद है अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, इम्पैथाइज, एम्पावर, डेवलप, ठीक है। उम्मीद की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपकी, जो है आपकी अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, इम्पैथाइज, एम्पावर, डेवलप, ठीक है। नामक ये दिशा निर्देश मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों के लिए जागरूकता, संवेदनशील और समर्थन तंत्र को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना प्रदान है, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छात्र की आत्महत्या, मैंने आपको बताया, गंभीर मुद्दों को, वही चीज़ है लिखा हुआ है, ठीक है। दिशा निर्देशों मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और का सामना करने वाले छात्रों के लिए जागरूकता, संवेदनशीलता और समर्थन तंत्र को बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रदान करते हैं। फिर आ जाते हैं हम स्कूल वेलनेस टीमों का परीक्षण, SWT कहा गया। दिशा निर्देश स्कूल प्रिंसिपल के नेतृत्व में स्कूल वेलनेस टीमों की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। SWT सदस्यों से संकट की स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जाती है। जब कोई छात्र चेतावनी के संकेत या आत्म नुकसान की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है तो किसी भी हितधारक को तुरंत इसकी सूचना SWT को देनी चाहिए, जिसे तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद शिक्षक और परिवार का उन्मुखीकरण क्या है? दिशा निर्देशक शिक्षकों और परिवारों के सदस्यों के लिए वार्षिक अभिविन्यास आयोजित करने के महत्व पर जोर देते हैं। इन अभिविन्यासों का उद्देश्य छात्र आत्महत्या की रोकथाम और हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इन सत्रों का आयोजन स्कूल के लिए स्कूल जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये था आपका उम्मीद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताना था डिटेल में। उम्मीद क्या है? तो उम्मीद क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल छात्रों में आत्महत्या के गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए एक कह सकते हैं हम कार्य योजना निकाली। आपका इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है उम्मीद क्या है, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल में छात्र की आत्महत्या के गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए एक कार्य योजना करी है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, जो आत्महत्या रोकने के गंभीर मुद्दे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने करे हैं तो उसका नाम क्या है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया, तो उसका नाम हो जाएगा आपका उम्मीद, ठीक है। उम्मीद की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, इम्पैथाइज, एम्पावर, डेवलप, ठीक है। तो ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपसे उम्मीद से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी में और रसायन में पूछे जाते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। 2023 की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार फेरेंक क्रॉसेज, पियरे एगोस्टिनी और एनी एल हुइलियर को उनके अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए दिया गया है, जिससे प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स का निर्माण हुआ। इन स्पंदों को अपने परमाणुओं एगस्टिनी और एनी एल हुइलर को उनके अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए दिया गया है, जिससे प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स के निर्माण हुआ है। इन स्पंदों के निर्माण में और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए नए रास्ते खुले हैं, जिससे पदार्थ की इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्षेत्र में क्रांति आ गई है, ठीक है। पियरे एगस्टिनी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पियरे एगस्टिनो का योगदान। पियरे एगस्टिनी एक फ्रांसीसी अमेरिकी प्रायोगिक भौतिकी विज्ञानी है जो वर्तमान में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस अमेरिका में पढ़ाती हैं, ठीक है। 2001 में एगस्टिनी लगातार लाइट पल्सेस का उत्पादन करने में सफल रहे, जिनमें से प्रत्येक केवल 250 एटोसेकेंड तक चली, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी, ठीक है। उन्हें रैबिट तकनीकी का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है, जो एटोसेकेंड लाइट पल्सेस की विशेषता बताती है, ठीक है। तो हमारे ये पियरे एगस्टिस हैं जिन्हें वो मिला है इस बार नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और भी नेम है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा। तो डिटेल से पढ़ लेते हैं थोड़ा हम। 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बावेंडी लुइस ई, क्या नाम है? 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बावेंडी लुइस ई, ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को क्वांटम डॉट्स और पर उनके अभूतपूर्व काम के लिए प्रदान किया गया है। इन छोटे नैनोकण का इलेक्ट्रॉनिक से लेकर चिकित्सा निदान तक विभिन्न क्षेत्रों में दूरगामी अनुप्रयोग हैं। क्वांटम डॉट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वांटम डॉट्स अद्वितीय गुणों वाले नैनोकण हैं, जिनकी विशेषताएं क्वांटम प्रभावों द्वारा नियंत्रित होती है। वे स्पष्ट
प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और टेलीविज़न स्क्रीन, एलईडी लैंप और चिकित्सा अनुप्रयोगों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उनके अनुप्रयोगों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने से लेकर सर्जिकल प्रतिक्रियाओं के लिए ट्यूमर ऊतक का रोशन करने तक शामिल है। नैनो टेक्नोलॉजी में योगदान। क्वांटम डॉट्स अब नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक आवश्यक उपकरण है। वे रंगीन रोशनी बनाने में सहायक रहे हैं और लचीले इलेक्ट्रॉनिक सीसर, पतली और सौर कोशिकाओं और एनक्रिप्टेड क्वांटम संचार में भूमिका निभाने की कल्पना की गई है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की जानकारी, और इसके पहले था हमारा भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की जानकारी, और उसमें हमने पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये आज के करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन थे। तो गाइज़ इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं और मैं आपके लिए ये जो आपके टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, उससे रिलेटेड आपके लिए टॉपिक्स लेके आ रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो गाइज़ ऐसे लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी जिसमें हम MCQ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल हैं, तो गाइज़ ऐसा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।